Put my money in the grave. Put a couple millions in their place. Really just slap it. Like 10 minutes nigga on my face. LCC, slap in the face. Same pose with a mask in the cage. Now I'm like, nah, little blood gon' fade. वो डॉक्टर क्या है ना, आज जैसे ही मैं सुबह उठी तो मैंने कुकी को टच किया तो बहुत ज़्यादा फीवर था। मुझे समझ नहीं आया, प्लीज़ आप इसे चेक करिए ना, प्लीज़ इसे ठीक कर दीजिए, मैं तो बहुत ज़्यादा घबरा गई हूँ। डोंट वरी मिसेस किम, क्या आप इनको इनकी लिटिल स्पेस वाली मेडिसिन टाइम से तो दे रही ना, उसमें कोई कमी तो नहीं ना? नहीं नहीं, मैं वो वाली मेडिसिन तो टाइम टू टाइम दे रही हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं है उसमें। हाँ तो फिर ठीक है, आप पहले कुकी को इधर बिठाइए, फिर मैं चेक करती हूँ क्योंकि दोनों दवाई में नहीं स्टार्ट कर सकती ना, पहले मुझे चेक करना होगा। हाँ ओके, वैसे तो मैंने सब कुछ ठीक ही करा था कुकी। बेबी तुम यहाँ पे बैठ जाओगे, डॉक्टर आंटी तुम्हें चेक करना है ना? मम्मा नहीं, मम्मा मुझे नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ, चुपचाप यहाँ पे बैठ या फिर मुझे उठना पड़ेगा। हाँ जंकुक देखिए, गहरी सी सांस लीजिए। गुड, अब अपना पोस्टर सही करिए, एकदम सीधे, कमर सीधे रखना। ओके अच्छे, गुड। अब मैं चेक करती हूँ आपको, है ना, घबराओ मत। हाँ प्लीज़ चेक करिए इसे। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है क्योंकि मैंने कुछ गलती नहीं करी थी, मैं जानती हूँ, और इसे बुखार आ गया एकदम से, कहीं कुछ हुआ तो नहीं? प्लीज़ आप चेक करिए ना डॉक्टर। देखिए मिसेस किम, कुकी को तो बहुत तेज़ वाला फीवर है, हाई डिग्री का फीवर है। मैं आपको एक ही सजेशन दूंगी कि कुकी जितना जल्दी ठीक हो जाए उतना जल्दी अच्छा है, क्योंकि दो गोली या फिर कोर्स अच्छा नहीं होगा ना, क्योंकि वो लिटिल स्पेस का भी मेडिसिन ले रहा है और बुखार का भी लेगा, तो कैसे क्या होगा। तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर कुकी को आपको जल्दी ठीक करना है तो आप इंजेक्शन लगवा लें। इंजेक्शन में 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा, बट मेडिसिन में पूरा हफ्ता लगेगा, क्योंकि कोर्स के हिसाब से लेना पड़ेगा। तो मैं तो आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप क्या करवाएंगे, इंजेक्शन लगवाना चाहेंगे या फिर मेडिसिन? में कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ, आपकी मर्जी कैसे होगा जो भी मिसेस किम। इंजेक्शन बोल रही हैं तो फिर मैं तैयारी करना पड़ेगी, तो आप मुझे बता दिए ताकि मैं तैयारी कर सकूँ इंजेक्शन की। हाँ हाँ इंजेक्शन ओके। मैं नो नो मोमो नो, चुप करो, मैंने तुमसे पूछा क्या कुछ, तो तुम चुप करो। के ये मेरा डिसीजन होना चाहिए। यस डॉक्टर, आप तैयारी स्टार्ट करिए इंजेक्शन की, और हम इंजेक्शन ही लगवाएंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जंकुक जल्द से जल्द ठीक हो जाए। गोली पे कब तक मैं डिपेंड रह सकती हूँ, और हेल्थ पे भी असर पड़ेगा, तो आप प्लीज़ इंजेक्शन ले आइए और इंजेक्शन ही लगवाइए। ओके मम्मा नहीं प्लीज मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना मम्मा, मैंने आपसे बोला था ना मम्मा, प्लीज प्लीज। कुकी बेबी साइड में आओ, जंकुक प्लीज देखो, समझने की कोशिश करो, तुम नहीं चाहती कि तुम ठीक हो जाओ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम ठीक हो जाओ। ओके इंजेक्शन कुछ भी नहीं होगा, ओके दर्द बिल्कुल भी नहीं होगा, तुम मानते हो ना? तुम देखो, अगर अभी तुम इंजेक्शन लगवा लोगे ना तो मैं तुम्हारी बात मानूंगी, तुम जो चाहिए ना मेरे बच्चे को वो दूंगी। नहीं मम्मा वो दर्द होगा, मैंने आपसे मना किया था ना कि वो लोग इंजेक्शन लगा देते हैं। नहीं मेरा बच्चा इधर देखो, कुछ भी दर्द नहीं होगा प्लीज़ कुकी। देखो तुम इसके बाद जो भी बोलोगे ना मैं तुमको वो सब दिला दूंगी। मेरे कुकी बनाना मुझे चाहिए? नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे बनाना है, मेरे को नहीं चाहिए मुझे नहीं लगवाना, प्लीज़ मम्मी मना कर दो ना। देखो बेबी तुम जो कहोगे ना वो करूँगी। फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। फिर उसके बाद उतने देर में ही जो डॉक्टर है वो इंजेक्शन लेके आ जाती हैगी। ओके कुकी इधर आओ, मुझे इंजेक्शन लगवाना है बेटा, प्लीज इधर आओ। मम्मा मुझे नहीं।
ओह गॉड, ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। कुकी कैसे हैंडल करेगा? अब मैं क्या करूँ? हाँ? क्योंकि बेबी देखो, घबराओ मत, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना बेबी। कुकी सॉरी, मेरे बच्चे इधर आओ, इधर आओ। लगी तो नहीं ना? प्लीज, दर्द तो नहीं हो रहा ना? बेबी, उतने में जैसे ही जो होते हैं वो जंकू को कंफर्ट कर रही होती है, वैसे ही पीछे से ना डॉक्टर ना कुकी को ना दूसरी सुई लगा देती है, क्योंकि इंजेक्शन दो लगने होते हैं। गुड बॉय कुकी, तुमने परेशान नहीं किया मुझे। तो मिसेस के इंजेक्शन में लगा दिया है, कुछ मेडिसिन में लिख के देती हूँ, ठीक है? इंजेक्शन के बाद भी अगर बुखार नहीं उतरता है तो ओके। और मेडिसिन वो वाली तो चलने देना, लिटिल स्पेस वाली, ओके? उसे बंद मत करिएगा। एंड बाय बाय कुकी, अपना ध्यान रखना और प्लीज़ कुछ भी ठंडा मत पीना, ओके? अभी फ़िलहाल में तो कुछ भी मत पीना, ओके? थैंक यू सो मच डॉक्टर। चलो कुकी, अब हमें घर चलना चाहिए, ओके? कुकी चलो। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरे मम्मी पीछे मेरे दो ब्रेड में बहुत दर्द हो रहा है, वो पूरी चूच के लाल हो गई है। मैं आपसे बिल्कुल बात नहीं करूँगा। आपने झूठ बोला कि डॉक्टर आंटी कुछ नहीं करेंगी। कुकी मेरा बच्चा, सॉरी, मुझे नहीं पता था कि वो सुई इतनी बड़ी होगी, वरना मैं नहीं लगवाने देती ना। बट अच्छा है ना, तुम ठीक हो जाओगे ना, इससे अच्छा क्या है? आई नो तुम्हें चलने में प्रॉब्लम आ रही है। आई एम सॉरी बच्चा। देखो, हम घर जा रहे हैं ना, हमें घर चलना चाहिए। हमने किसी को बता के भी तो नहीं आए कि हम यहाँ पर आए हैं। आई एम सॉरी, अगली बार से मम्मा ऐसे नहीं करेगी ना। तुम तो गुड बॉय। अच्छा सही में आप मुझे शॉपिंग कराओगी? मैं जो बोलूँगा आप वो दिलाओगी ना? हाँ क्योंकि मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया है ना। चलो हम बाहर चलते हैं, फिर आपको जो खाना है ना मैं वो सब दिलाऊंगी, ओके? नॉटी बॉय। आई नो दर्द हो रहा है। फिर उसके बाद जो ते है वो सब हॉस्पिटल के बाहर निकल जाती है। फिर ते जो है कुकी के लिए बनाना मिल्क शेक लेती है और कुकी को दे देती है पीने के लिए। थैंक यू सो मच मम्मा। अब है ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और कुकी वो जो मिल्क है ना बहुत अच्छा भी है। और कुछ लेना है क्या कुकी? तुम्हें जो चाहिए बता दो, मैं अभी तुम्हारे लिए लाती हूँ। हाँ, और कुछ चाहिए मेरे बच्चे को? डोंट वरी, घर जाके मैं आइसिंग कर दूंगी, तुम्हें दर्द नहीं होगा, ओके? मुझे पता है बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होगा ना वहाँ पर। नहीं मम्मा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, अब घर चाहिए। हाँ ठीक है, चलो घर पे चलते हैं अपन, ओके? अगर और बनाना मिल्क शेक चाहिए तो बता दो, क्योंकि घर पे तो मांगते हो और मेरे पास नहीं होता है तो फिर रोते हो। तो अभी बता दो ताकि मैं अपनी पेटी खरीद लूँ। नहीं मम्मा, मुझे बनाना शेक मिल्क शेक अब अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आपका मिल्क तो बहुत अच्छा है। पता है आपका मिल्क ना सबसे अच्छा है, मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बेस्ट मिल्क इन द वर्ल्ड इज योर। मुझे आपका ही अच्छा लगता है, मुझे अब मिल्क शेक भी नहीं पसंद है। आपका कितना अच्छा है ना, अब मुझे अभी दोगी? क्योंकि तुम्हें कैसे बकवास कर रहे हो? बस दिन भर ये दे दो मम्मा, ये दे दो मम्मा, मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं आपसे मांगता हूँ। आपने मुझे बोला था ना, इसीलिए आप चलिए ना घर पर। हाँ प्लीज। हाँ ठीक है, बकवास करता रहता है दिन भर। मम्मा मिल्क दे दो, बस यही है। चलो अब टाइम हो गया है। फिर उसके बाद ये लोग अपनी कार के पास जाते हैं, जहाँ पे मतलब जिस कार से वो लोग आए थे। भैया मुझे ना कुछ खरीदना है, तो मैं ना अभी थोड़ी देर में आती हूँगी। आप प्लीज़ कुकी का अच्छे से ध्यान रखिएगा, ओके? मैं जानती हूँ बहुत ज़्यादा शैतान है, ये शैतानी भी करेगा। आपको प्लीज़ इसे ध्यान रखना है ना, अपने साथ ही रखना। कहीं ये बोले ना कि इधर उधर जाओ तो प्लीज़ मत जाने देना। मैं बस 2 मिनट में आ रही हूँ, फिर हम चलते हैं घर पे, ओके? आई होप कि आप इसका ध्यान रख लेंगे। अरे मैम साहब, टेंशन करने वाली कोनो ना बात नहीं है। हम यहाँ खड़ा है ना, तुम जाइए, हम ना साहब जी का बहुत अच्छे से ध्यान रख लेगा। तो आप जाइए। बट मम्मा आप कहाँ जा रहे हो? मुझे छोड़ के मत जाइए ना। आप कहाँ जा रहे हैं बेबी? तुम यहीं पे रुको ना, मैं दुकान से मुझे कुछ खरीदना है, मैं बस 2 मिनट में आती हूँ बच्चा, प्लीज़। नहीं मम्मा, मैं भी चलूँ आपके साथ? क्योंकि मैंने क्या कहा, तुम यहीं पे रहो ना युजन अंकल के साथ में, तुम इधर उधर मत जाया करो, ठीक है? और मैं आ रही हूँ, इधर उधर मत जाना, ओके? मेरी मम्मा
चली गई। अरे हाँ, मेरी मम्मा चली गई। अरे साहब जी, ऐसी टेंशन लेने वाली कोनो बात नहीं खे। हाँ, हम खड़ा है ना तुम्हारे साथ में, तुम टेंशन मत लीजिए साहब जी। प्लीज मेरे तरफ देखिए, देखिए अपन को ना अपना दोस्त ही समझिए और कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना साहब जी। अरे आप बार बार सब्जी सब्जी क्यों बोल रहे हैं? मेरा नाम तो जंगुक है ना, तो आप मुझे सब्जी सब्जी बोले जा रहे हैं। अरे साहब जी, वो सब्जी सब्जी नहीं, वो सब्जी सब्जी होता है साहब जी। साहब जी मतलब मालिक को बोलते हैं ना सब्जी, वो वाला सब्जी, सब्जी सब्जी नहीं। ओह अच्छा, वो वाला साहब जी, वो मुझे ना डाउट हो गया था अंकल। छोली छोली अंकल, मैं अगली बार से ना ध्यान रखूंगा कि आप कौन सी वाली सब्जी की बात कर रहे हो। हाँ अंकल, हमारा तो अभी विवाह ही नहीं हुआ, चटमंगनी पट ब्याह भी नहीं हुआ, हमारे तो बाल बच्चे भी नहीं हुए साहब जी, और आप हमको अंकल कह रहे हैं। हम कहाँ से आपको अंकल लग रहे हैं? हाँ आप बताइए, हम तो अभी नौजवान हट्टे कट्टे इंसान हैं। हाँ आपको कहाँ किस एंगल से हम अंकल लग रहे हैं? अंकल छोली छोली, अगली बार से ध्यान रखूंगा कि मैं आपको अंकल ना कहूँ। अब सब्जी कोनो बात नहीं, हमको ना अपना सखा ही समझे, ठीक है ना, हमको अपना दोस्त ही समझे। हाँ ठीक है, अगर आप मेरे दोस्त हो ना, तो मैं तो मेरे दोस्तों को जोक सुनाता हूँ। क्या मैं आपको जोक सुनाऊँ? बहुत अच्छा है, मज़ा आएगा सुन के। सुनाऊँ? आप बताइए ना। हाँ ठीक है, सुनाइए। हाँ तो ठीक है, मैं सुनाता हूँ ना। तो एक स्कूल में ना क्लास लग रही थी, उसमें टीचर सभी से पूछते हैं कि डेट और तारीख में क्या अंतर होती है। सारी क्लास तो चुप रहती है, बट गप्पू बोलता है डेट में गर्लफ्रेंड के साथ जाते हैं और तारीख में वकील के साथ। अरे आप तो हंसे ही नहीं, मेरा जोक क्या फनी नहीं था जो आप हंसे नहीं, आपको हंसना था। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। चलिए भैया, कुकी ने आपको परेशान तो नहीं करा ना? अब मैंने मेरा सामान ले लिया है, अब घर चलने का टाइम हो रहेगा। बेटा तुम कहाँ चली गई थी कुकी को लेके? हाँ तुम घर में नहीं थी, तुमने हमें बताया भी नहीं। कुछ हुआ है कि कुछ इंपॉर्टेंट बात है? वो मॉम में क्या ना डॉक्टर के पास गई थी कुकी को लेके, उसे बहुत ज़ोर से बुखार था और मैं एकदम घबरा गई, मैं आपको बता भी नहीं पाई, एकदम से इतना अर्जेंट मुझे जाना पड़ा तो मैं नहीं बता पाई। आई एम सॉरी मॉम, वो बस बुखार था ना, इसलिए मैं चेकअप के लिए करवाने गई थी कुकी का, और कुछ भी नहीं है ऐसी बात। व्हाट, कुकी को बुखार था? कुकी मेरा बच्चा कैसा है तू? हाँ अभी भी तुझे बुखार है क्या? नहीं अब तो नहीं है, तो ठीक हो गया? ओ मेरा बच्चा, कुछ हुआ क्या? डॉक्टर ने? नहीं आंटी, मैं एकदम ठीक हूँ और मैं ना बहुत अच्छा भी हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। वो तो मम्मा ने ना मुझे 2-2 सुई लगवाई, मैं मम्मा से बात नहीं करूँगा। आप इन्हें डांटती क्यों नहीं है? इन्हें बिना बोले मुझे बहुत जोर से सुई लगवा दी। क्या इससे कि तुम्हें वाट लगा दूंगी? कोई बात नहीं बच्चा, मैं इसे बहुत मारूंगी, ठीक है ना? इसने तुम्हें सुई कैसे लगवाई? मैं इसको बहुत मारूंगी, डोंट वरी। हाँ तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरे बच्चे को सुई लगवाने की? लो देख लोते, जो तुम्हारे मेरे साथ होता था अब वो तुम्हारे साथ भी हो रहा है। ये मॉम ना कभी किसी का भला सोच ही नहीं सकती है, इन्हें ना डांटने के अलावा कुछ आता भी तो नहीं है। उनको छोड़िए भाभी, बट मुझे ना आपसे एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है, तो आप कृपया करके कोने में चलिए, आपसे मुझे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। चलिए चलिए। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। फिर उसके बाद जो ते है वो जिमिन को एक अलग ही कोने में लेके जाती है बात करने के लिए। अब वो क्या बात है वो समझ जाइए आप। हाँ तो अब आप क्या बताने का कष्ट करेंगी कि जो मिल्क शेक आपने मेरे लिए बनाया था उसमें आपने क्या मिलाया? जल्दी बताइएगा दीदी। हाँ क्योंकि मुझे पक्का पता है कि उसमें कुछ ना कुछ घोटाला आपने करा है। वो ते मैंने कुछ नहीं मिलाया। तुम विश्वास क्यों नहीं करती हो? मैं ऐसा क्यों करूँगी बेटा? अच्छा आप ऐसा नहीं करेंगी? अब मुझे तो पूरा यकीन है कि आपने कुछ ना कुछ कांड करा है। आप जल्दी बताइए आपने उस पर क्या मिलाया था दीदी? हाँ आपको पता है भी उसकी वजह से क्या क्या हो गया? अगर मैं ध्यान नहीं रखती तो कुछ भी हो सकता था, और ऑलरेडी हो चुका है। आपको क्या लगता है आप इतनी होशियारी से सब करेंगे मुझे पता नहीं चलेगा? आप इतना फोर्स कर रहे थे ना मुझे वो पीने के लिए, तभी मैं समझ गई थी कि कुछ ना कुछ तो आपने करा ही करा है। अब आप इज्जत में बता दीजिए कि क्या करा है आप? सच्चाई छुपाई गई, अफवाह उड़ाई गई, बात कुछ और थी, बताई कुछ और गई। ते मैंने कुछ भी नहीं करा, यकीन करो मेरा। मैंने जानबूझ से तो कुछ नहीं किया ना। प्लीज़ मुझे ट्रस्ट करो, प्लीज़ 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 ते
अच्छा, मैंने ट्रस्ट खो दिया है, पेट में बच्चा लेके घूम रही हैं, बट झूठ बोलना कभी नहीं छोड़ेंगी। मुझे सच सच बताइए, आपने ऐसा क्यों करा दीदी? हाँ, आप जानती इसकी वजह से क्या हो सकता था? वो मैंने कुकी को भी पिला दिया। हाँ, आपकी वजह से। मुझे क्या पता था? वो मैं ना तुम दोनों को बस एक करना चाहती थी फिजिकली, वो इसलिए क्योंकि जो जंगकुक की जो गर्लफ्रेंड है ना, लीसा, वो ना प्लान बना रही थी और गलती से मैंने उसका ना प्लान सुन लिया। और वो अच्छी बात है कि मैंने उसका प्लान सुन लिया। पता है वो क्या प्लान बना रही थी? कि वो झूठ बोलेगी ये जंगकुक का बच्चा है उसके पेट में, वो यहाँ पर आएगी और वो जंगकुक से शादी कर लेगी, उसके बाद सारी प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी। और ये बात पता है मैंने सुन ली थी, तभी तो मैं चाहती थी कि तुम दोनों एक हो जाओ, हैं, ताकि वो ना तुम दोनों को तोड़ ना सके, क्योंकि मुझे पक्का लग रहा था कि वो आएगी ही, और पता नहीं आ भी सकती है। तो मैंने इसलिए करा ताकि तुम दोनों एक हो जाओ और फिर बाद में कोई तुम पे उंगली ना उठा सके। शादी तो अभी हुई नहीं है, बट मैं चाहती थी कि तुम फिजिकली एक हो जाओ तुम दोनों, तो तुम्हें कोई तोड़ नहीं पाएगा, तुम्हें अलग नहीं कर पाएगा। इसलिए मैंने ऐसा किया, क्योंकि उसकी चाल में कामयाब नहीं होने देना चाहती थी। ओ गॉड भाभी, ये बात थी तो आपको मुझे बताना था ना। आपको ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? अगर आप मुझे बता देती तो मैं आपके प्लान के साथ देती और मैं उसे भगाने में कोशिश करती, बट आपने ये आजमाया। अगर आपको नहीं नॉलेज है तो हम दोनों ने ये सब पहले ही कर लिया है।